नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता डीएड SCBI RSBI संस्थान लखनऊ। साथियों, उपकरण परिचय के इस क्रम में आज का हमारा जो विषय है वह दृष्टि दिव्यांग साथियों के गणित शिक्षण हेतु बहुपयोगी विषय बिंदु है। आज हम लोग यह जानेंगे कि कोई भी दृष्टि दिव्यांग साथी ज्योमेट्री किट का प्रयोग कैसे करता है तथा ज्योमेट्री किट होती कैसी है। तो ज्योमेट्री किट में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। किट के कई पार्ट और हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूं। पहले दो बोर्ड आते हैं, इसमें देख लीजिए आप। एक रबर का बोर्ड जो थोड़ी सी लकड़ी पीछे से और रबर, इन दोनों को मिलाकर बना होता है। इसमें किसी भी प्रकार की आकृति अगर हमें बनानी है तो वन साइडर होता है। बड़ी आकृतियों को इसमें वन साइडर से बनाते हैं। बीजगणितीय आकृतियां, रेखा गणितीय आकृतियां जब हम बनाते हैं तो इसमें, अब बीजगणितीय आकृतियों के बारे में अगर मैं चर्चा करूंगा तो आप कहेंगे कि बीजगणित में कौन सी आकृति आती है। तो यहाँ का तात्पर्य है रेखा गणित के भावों से लेकर के बीजगणित के शब्दों को लेकर के, जैसे ABCD इत्यादि का ये सब। अब आगे स्वरूप बनाने के लिए एक इस स्लेट का प्रयोग करते हैं और एक इस जो ये जस्ते से बनी ये स्लेट है इसका प्रयोग करते हैं। आप लोगों के सामने मैं दो प्रकार की प्लेटें दिखाया। सबसे महत्वपूर्ण प्लेट ये जो स्टील की बनी प्लेट है इसका प्रयोग होता है। यह दोनों तरफ से प्रयोग की जाती है। दोनों तरफ पिन लगाने के लिए इसमें स्थान बने हुए हैं। आसानी के साथ आप इसमें पिन लगा सकते हैं और पिन लगाने के बाद इसका उपयोग भी बड़े आसानी के साथ आप कर सकते हैं। आपने इसके दोनों बोर्डों को देख लिया, एक लकड़ी और रबर का संयुक्त बोर्ड और एक स्टील से बना एक मजबूत टिकाऊ बोर्ड। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इस किट में और क्या क्या होता है। तो किट में जब हम ज्योमेट्री किट का बॉक्स खोलते हैं, इस तरीके से बॉक्स आपको दुकान पे मिलता होगा या आप कहीं संस्थान से किसी से प्राप्त करते होंगे, तो उसमें से ये जो होता है आप देख पा रहे होंगे, इसको कहते हैं बिग लाइनर। ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपका पहली बार इससे ओरिएंटेशन हो रहा है। ये बड़ी लाइनें बनाने के लिए, ज्योमेट्री किट पर बड़ी लाइनें बनाने के लिए दृष्टि दिव्यांग साथियों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इस पार्टी का नाम है बिग लाइनर पार्टी। बिग लाइनर पार्टी ये इस तरीके से खोल के प्रयोग की जाती है और इसका नाम है बिग लाइनर पार्टी। बिग लाइनर पार्टी ये हुआ। अब दूसरा जो इसमें यंत्र आता है इसे कहते हैं सर्कल। ये है सर्कल। ज्योमेट्री किट पर सर्कल बनाने के लिए, गोला बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दृष्टि दिव्यांग साथियों के द्वारा। इसको कहते हैं सर्कल। ध्यान से इसके स्वरूप को देख लीजिएगा, इसको कहते हैं सर्कल। अब इसमें जो तीसरा उपकरण है इसको कहते हैं कंपास। आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स में आता है उसको प्रकार बोला जाता है या कहीं कहीं और किसी दूसरे नाम से भी परिभाषित करते हैं। प्रकार अधिकतम आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर इसको कहते हैं कंपास। इस तरीके से इसको कस करके बढ़ाया और इस तरीके से इसको कस करके घटाया जा सकता है। इसका प्रयोग आसानी के साथ किया जा सकता है। इसको कहते हैं कंपास। इसका पूरा स्वरूप आप देख लें, कंपास कहते हैं इसको। अब इसी क्रम में जब हम इसके तीसरे उपकरण के बारे में चलते हैं तो इसको कहते हैं डी। आपने इस तरीके का अपने कंपास में देखा होगा, उसमें होता है चांदा। उसको आप लोग चांदा कहते हैं, लेकिन यहां पर इसको कहते हैं डी। क्या कहते हैं बच्चों? डी। इस तरीके से इसका स्वरूप रहता है। स्वरूप आप लोगों के सामने है, डी इसको बोलते हैं। अब इसके अगले क्रम में हम इसके अगले वाले अनुभाग में हम देखते हैं कि कुछ और उपकरण मिलते हैं। जैसे इसको कहते हैं स्मॉल लाइनर। छोटी लाइन बनाने के लिए इस पार्टी का प्रयोग होता है। स्मॉल लाइनर पार्टी। छोटी लाइन बनाने के लिए
स्मॉल लाइनर पार्टी यहाँ पे प्रयुक्त होती है। ठीक है साथियों, अब हम आते हैं उपकरण में। इस किट में उपलब्ध इस स्पून को, इसे कहते हैं स्पून। इससे दृष्टिबाधित जन उभारने का काम करता है, पेज पर चित्र उभारने का काम करता है। और यह एक पतली प्लेट होती है जस्ते की, और आगे एक चम्मच की तरह उभरा हुआ भाग होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं स्पून। ध्यान से अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर एक उभारने के लिए यहाँ पे एक भाग बना हुआ है, कट का भाग बना हुआ है, इसको कहते हैं स्पून। अब अगले क्रम में चलें तो यह है इम्बोस्ड स्केल। इसके बारे में कल हमने एक वीडियो भी डाली थी, आप लोगों ने देखा भी होगा। इस पे विभिन्न बिंदुओं को उभार करके समझाया जाता है। यह किसी भी दृष्टिबाधित को 15 मिलीमीटर तक की यह स्केल है, छोटी स्केल जो 15 मिलीमीटर तक की है। अब इसमें कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, जब आधे के लिए 1 डाट का प्रयोग करते हैं, पूरे के लिए 2 डाट। यहाँ 1 हुआ तो 2 डाट, 2 हुआ तो 2 डाट, 3 हुआ 2 डाट, और जब 5 पे आते हैं तो 5 मिलीमीटर पे पहुंच करके 3 डाट लगाते हैं। 5 पे 3 डाट, फिर 10 पे 3 डाट, और फिर 15 पे 3 डाट। इस तरीके से इसका नाम है स्केल। और आगे जब चलते हैं तो इसका अगला जो भाग है, जो 90 अंश के कोण बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसका नाम है हाफ डी। इसको कहते हैं हाफ डी। और फिर इसमें कुछ पेच आती हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। पेज लगाते समय, चित्र बनाते समय इन पेचों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 पेच लगाई हुई थी, आप देख भी सकते हैं इसको। ये नया प्लेट है तो थोड़ा इस पे पेच लगाने पर पेच अभी फंस रहे हैं, लेकिन आसानी के साथ इसमें पेच लगाए जा सकते हैं, और पेचों को बड़े ही आसानी के साथ इसमें से निकाला भी जा सकता है। इस तरीके की पेच। तो ज्योमेट्री किट में यह पेच वाला भाग हुआ, यह हाफ डी हुआ। मैं फिर से नाम ले रहा हूं, हाफ डी। यह स्केल, यह स्पून, यह स्मॉल लाइनर। इसके बाद में कंपास, डी, आपको बताया सर्कल, और बिग लाइनर प्लेट, बिग लाइनर प्लेट, और यह ज्योमेट्री बॉक्स, जिसपे हम ज्योमेट्री के सवाल हल करते हैं। आशा है आप लोगों को यह समझ में आया होगा। इन सभी चीजों की प्राप्ति के लिए आप RSBI में कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, और व्यक्तिगत अथवा संस्थागत ऑर्डर करके इन्हें मंगा सकते हैं। धन्यवाद।